शुरुआत करने से पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सौरभ वशिष्ठ के परिजनों से की मुलाकात। कतर से सकुशल लौटे थे नौसेना के पूर्व अधिकारी। परिवार के लिए यह अवसर दीपावली जैसा। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने कसी कमर। रुद्रपुर में आयोजित हुई लाभार्थी संपर्क अभियान की कार्यशाला। पार्टी लाभार्थियों की टटोल रही है नब्ज। कांग्रेस ने सीएए के मसले पर केंद्र सरकार को घेरा। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का कर रही है इस्तेमाल। अल्मोड़ा में उपनल संविदा कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। सरकार पर लगाया दोहरा रवैया अपनाने का आरोप। मांगे पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा आंदोलन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कतर से सकुशल देहरादून वापस लौटे नौसेना के पूर्व अधिकारी सौरभ वशिष्ठ के टनर रोड स्थित आवास पर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सौरभ वशिष्ठ को सम्मानित कर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौरभ की सकुशल रिहाई विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की बढ़ती ताकत की पहचान है। उनकी रिहाई मोदी है तो मुमकिन है का स्पष्ट उदाहरण भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौरभ वशिष्ठ लंबे समय के बाद मुश्किलों का सामना कर वापस घर लौटे हैं। उनके परिवार के लिए यह अवसर दीपावली जैसा है। सब लोगों के लिए ये एक बड़ी दिवाली जैसा है कि इतने लंबे समय के बाद और बहुत मुश्किलों से निकल कर आए हम हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत मैं धन्यवाद करता हूं अपनी तरफ से, सौरभ जी की तरफ से, उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से कि प्रधानमंत्री जी सबको जो केवल परिवारजनों कहते ही नहीं है बल्कि हर एक मुसीबत के समय में, परेशानी में, देश में विदेश में जो भी हमारे भारतीय हैं उनकी चिंता परिवार के अभिभावक की तरह करते हैं और ये उदाहरण हमारे सामने है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां जोरों पर हैं। भाजपा चुनाव के दृष्टिकोण एक के बाद एक कार्यक्रम और बैठकें आयोजित कर रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा लाभार्थी सम्मेलन चला रही है। इस मौके पर भाजपा के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि लोकसभा स्तर पर अभी भाजपा का लाभार्थी सम्मेलन चल रहा है। इसके बाद जिला और मंडल स्तर पर भी लाभार्थी सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। जिन लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है उन तक बीजेपी जाकर उनकी नब्ज टटोलने का कार्य कर रही है। वहीं आगे के कार्यक्रम सरकार द्वारा तय करने के बाद ही आयोजित किए जाएंगे। हम लोगों का संगठनात्मक दृष्टि से लाभार्थी सम्मेलन हमारे लोकसभा लेवल पर चल रहे हैं। लोकसभा स्तर पर हमारे लाभार्थी सम्मेलन चल रहे हैं और वही लाभार्थी सम्मेलन हमारे फिर जिला और मंडल स्तर पर होने हैं और उन लाभार्थी सम्मेलनों के माध्यम से जिन जिन लोगों को केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है उन सभी लोगों पे बूथ है, प्रत्येक बूथ से हमारे सीनियर लीडर्स को, माननीय मंत्री गणों को, सांसद गणों को, विधायक गणों को, कार्यकर्ताओं को हर बूथ पे जाना है और उसके लिए हम लोगों ने संगठनात्मक सिस्टम पर कार्य का भी विभाजन कर दिया है और उसके बाद जो भी आगे के कार्यक्रम हमको केंद्रीय स्तर से, प्रदेश स्तर से तय होंगे वो करेंगे। लेकिन अभी ये कार्यक्रम लाभार्थी सम्मेलन के माध्यम से जिन लोगों को लाभ मिला है उन तक पहुंचने का काम बीजेपी कर रही है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले देश में CAA यानी नागरिक संशोधन अधिनियम लागू करने का ऐलान किया है, जिसे लेकर विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। इस बात को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि जिस तरह केंद्र सरकार ED और CBI का इस्तेमाल कर रही है, यह सब कुछ सिर्फ वर्ष 2024 तक के लिए ही है। उनका काम थ्रेट देना है एक हिसाब से, और मैं जो देख रहा हूँ ED CBI का जिस तरीके से इस्तेमाल वो कर रहा है, ये सब कुछ 2024 तक है। जैसे ही इलेक्शन की घोषणा हो जाएगी, ये सारी चीज़ें धरी की धरी रह जानी हैं, और आने वाली जो सरकार है वो जो सही निर्णय होगा राष्ट्र के आवाम के लिए, उसका फैसला नई सरकार करेगी। श्रीनगर में हेमवती नंदन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र संघ समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और विशिष्ट अतिथि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल रहे। कार्यक्रम में गढ़वाल विवि के वरिष्ठ अधिकारी, कुल सचिव समेत विवि के छात्र संघ के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। समारोह में मंच पर कुर्सी न मिलने पर ABVP और जय हो छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच तू-तू मैं भी हुई, जिसे पुलिस के हस्तक्षेप के बाद शांत कराया गया। छात्र संघ अध्यक्ष सुधांशु थपलियाल ने कहा कि छात्रों के हितों के लिए गढ़वाल विवि का छात्र संघ लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि छात्र संघ राजनीति की प्रथम पाठशाला है, यहीं से सीखकर छात्र राजनीति में अपना दबदबा कायम करते हैं। मीडिया से बातचीत में हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश की जनता सड़क, महंगाई, रोजगार, पलायन को रोकने के लिए सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रही है, लेकिन सरकार ने इन सब मुद्दों को छोड़ UCC का आलाप लगाया हुआ है। अनेकता में एकता का रूप है। तमाम जो छात्र थे वो चाहते थे कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री जी आए और श्रीनगर विधानसभा के पूर्व विधायक यहाँ पर आए। उन छात्रों की चाहत थी कि दोनों लोग यहाँ पर पहुंचे, तो उन्हीं की डिमांड पर हमने यहाँ पर इनको बुलाया है। सौभाग्य का बात है कि कोविड के बाद हम लोगों को टाइम मिला, हम लोगों के यहाँ पे छात्र संगठन समारोह और बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ पे कि कैसे हरीश रावत जी उनकी उम्र इतनी ज्यादा होने के बाद भी हम लोग अभी नौजवान हुए तब भी ठंडे पड़े, उनसे भी सीखने को मिलता है कि हमें जो है अपने अंदर का जो जागरूक हमको करना है, अपने आप को उस चीज को बनाए रखना है और आगे चलकर हमें भी ऐसे समाज की सेवा करनी है। आज यहाँ पे छात्र संघ उसमें आप आए, बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत बधाई। बहुत कंस्ट्रक्टिव विचार हैं छात्रों के और छात्र संघ बहुत अच्छे लोगों के हाथ में है। इनकी बातचीत सुन करके मुझको बड़ी प्रेरणा, बहुत बल्कि बड़ा जोश। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। भाजपा जिला कार्यालय बिगवाड़ा रुद्रपुर में नैनीताल उद्यम सिंह नगर लोकसभा लाभार्थी संपर्क अभियान की कार्यशाला आयोजित हुई। इसमें कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा मुख्य अतिथि थे। इस दौरान अनिल कपूर राज्य मंत्री और प्रदेश लाभार्थी संयोजक दिनेश आर्य, लोकसभा संयोजक लाभार्थी संपर्क विधायक शिव अरोरा, सरिता आर्य, अरविंद पांडे मौजूद रहे। है जो राष्ट्रीय हम लोगों को पूरा आया है आदेश कि कैसे लाभार्थियों के साथ जाके मिलना है, उनके समन्वय बना के उनसे बातचीत करके उनको जागरूक करना है कि किस योजना के तहत आप जो है लाभार्थी हुए हैं और पिछले 9 वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए कितनी अच्छी अच्छी योजनाएं धरातल पे उतरी हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है अंत्योदय का, कि जो आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है उस तक केंद्र की और प्रदेश की योजनाएं पहुँचें, उस भावना पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किया है। और लोकसभा में लोगों को एक जागरूक करने की बात है। हमने सारे अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से हमने निवेदन किया है
कि आप जो लाभार्थी केंद्र की या प्रदेश की योजनाओं से बने हैं उन तक जाइए, उनसे संपर्क करिए और उनको बताइए कि 9 वर्षों में आपको किन किन योजनाओं का फ़ायदा मिला है और उसका आने वाले चुनाव में मोदी जी को क्यों। जितने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाभ दिया गया है, चाहे केंद्र सरकार द्वारा दिया गया हो, चाहे स्टेट सरकार द्वारा दिया गया हो, और जितने बूथ लेवल पे हमारे कार्यकर्ता पहुंचेंगे और उनसे मिलेंगे, उनसे संपर्क करेंगे, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो सके आगे चुनाव में। और आपको पता है कि ये जितना लाभ भारतीय जनता पार्टी ने दिया किसी पार्टी ने आज तक नहीं दिया, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ पूरा जनता देख रही है। और जितने भी लोग लाभ दिया सबसे हम लोग मिलेंगे और उनके जो है उनके बैठ के बातचीत करेंगे और आगे आने वाले चुनाव में उसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। हल्द्वानी में बनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक समेत 9 नामजद उपद्रवी के खिलाफ कुर्की का आदेश हुआ है। डीआईजी कुमाऊं योगेंद्र रावत ने बताया कि फरार मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की तलाश में अलग अलग टीमें लगी हैं और पुलिस की कई टीम में विभिन्न राज्यों में अब्दुल मलिक सहित फरार अन्य दंगाइयों को गिरफ्तार करने के लिए दिन रात का काम कर रही हैं। लोग बचे हुए हैं जिनमें कि अब्दुल मलिक भी सम्मिलित है। इनकी न्यायालय से, माननीय न्यायालय से आज 82-83 जिसको आम भाषा में हम कुर्की कहते हैं वो प्राप्त कर ली गई है और इसको जल्दी ही एग्जीक्यूट कराया जाएगा। इसके अलावा इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर प्रयास किए जा रहे हैं। इंडिया अलायंस और सिविल सोसाइटी की ओर से देहरादून के गांधी पार्क में हल्द्वानी की घटना के संबंध में शांति और सौहार्द के लिए शांति मार्च निकाला गया। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराणा का कहना है कि हल्द्वानी की वह घटना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और इंडिया अलायंस और जन संगठनों ने मांग उठाई है कि जिन लोगों ने वह माहौल खराब किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत ख़राब घटना वो घटी है और कांग्रेस और सभी लोगों ने ये कहा है कि जिन लोगों ने माहौल ख़राब उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो अटैक करने वाले लोग हों, चाहे वो प्रशासन के वो लोग हों जिनकी तरफ से चूक हुई। समय को लेकर और वहाँ के माहौल को लेकर एलआईयू ने लगातार 3 या 4 बार सरकार को और प्रशासन को चेताने का काम किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि समय जो है सुबह का चुना जाए ताकि ये। उपनल संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अल्मोड़ा में प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि चौगान पाटा गांधी पार्क में प्रदर्शन कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की है। गांधी पार्क में जमा हुए उपनल कर्मियों ने सरकार पर उपनल कर्मियों के साथ दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। वे उच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करने, उपनल कर्मचारियों के वेतन में 20% बढ़ोतरी, महंगाई भत्ता देने, 5 वर्ष से अधिक समय तक कार्य करने पर पद सृजित करने की मांग करी है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। देहरादून में बिहारी महासभा द्वारा बसंत पंचमी के मौके पर शिवबाल योगी महाराज के प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बिहारी महासभा द्वारा धूमधाम से बसंत पंचमी मनाई गई और पूजन और सरस्वती वंदना और आरती की गई। मूर्ति पूजन के बाद स्थानीय भक्तों को भंडारे का प्रसाद वितरण किया गया। बिहारी महासभा के अध्यक्ष लल्लन सिंह ने बताया कि संपूर्ण भारत में स्थिति को विद्या और बुद्धि की देवी सरस्वती माता की पूजा की जाती है। उन्होंने कहा कि पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने देवी सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी आराधना की जाएगी, जिसके साथ पारंपरिक रूप से ये त्योहार बच्चों की शिक्षा के लिए काफी शुभ माना गया है।